ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 23 से 29 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत विशेष हैं, मन के कारक हैं, बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक भी होते हैं और जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर पूरे हफ्ते में चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इसको ज्ञात करें और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखिए। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे आपके 23 तारीख को और 25 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में होना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी है और केंद्र भाव में बैठे हैं तो राजयोग बनता है और यहाँ से राजयोग बनाते चंद्रमा लग्न को देखते हैं। तो एक प्रकार से अच्छा है, धन की प्राप्ति यहाँ से दिखती है क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी लग्न को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि अच्छी ही है। वो लग्नेश हैं आपके कार्य स्थान के स्वामी हैं, लेकिन वक्र अवस्था में है तो कुछ विलंब हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है और कार्यों में बाधाएं बहुत आएंगी। आप देखेंगे जहाँ 1 घंटे का कार्य है उसमें 5 घंटे लगेंगे। तो ये वक्री गुरु का प्रभाव है और कन्फ्यूजन भी थोड़ी सी रहेगी और एंग्जाइटी भी थोड़ी सी हफ्ते के शुरुआत में रहेगी। और केतु के साथ है तो ग्रहण दोष भी लग रहा है, ये भी एक नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। मैरिड लाइफ हो, इमेज हो या फिर अपनी ही व्याकुलता हो, ये सब बढ़ता हुआ दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक लीडरशिप की कमी दिख रही है आपके अंदर, एक लीडर बन के उभरना होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, एक ही दिक्कत है कि आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे। रीडेवलपमेंट की आवश्यकता होती है आज के टाइम में और उस पर ध्यान नहीं दे रहे। बिजनेस में अच्छा है सब कुछ, थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में R&D कीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, स्थिरता पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, क्रिएटिविटी लाइए, नयापन लाइए। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम है, एग्जाम वगैरह पढ़ता है या कुछ भी कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। सेहत की जहाँ तक बात है आपका सेहत की जहाँ तक बात है आपको बीपी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम या किडनी की रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम बली है जो बता रहा है कि आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे हफ्ते के अंतिम भाग में। चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में 25 तारीख सुबह के 2 बजे और 27 तारीख दिन के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर चंद्रमा व्याकुल भी होते हैं, यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित भी होते हैं। मंगल की दृष्टि है जो मेरे हिसाब से, मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे हिसाब से एक योग कारक है मीन के लिए, लेकिन वो नीच की अवस्था में है। अब पंचमेश का अष्टम में जाना और ये आपके पनफरा योग बन रहा है बहुत अच्छा। आपका पनफरा स्थान को या पनफरा योग को चंद्रमा ने एक्टिव कर दिया। पनफरा योग कैसे एक्टिवेट होते हैं? 2, 5, 8, 11 अगर इनका मिलन होता है तो पनफरा स्थान का एक्टिवेशन हम कहते हैं। तो मंगल दूसरे घर के स्वामी हैं, पंचम में बैठे हैं, 8वें घर को देख रहे हैं, 11वें घर को देख रहे हैं और चंद्रमा ने यहाँ पे आकर ये एक्टिवेशन कर दिया। तो एक प्रकार से, और अष्टम में कभी कभी चंद्रमा अचानक से बड़े धन की प्राप्ति करवाते हैं तो वो अच्छा है। लेकिन चंद्रमा मन के कारक हैं, पंचम के स्वामी हैं जो थॉट प्रोसेस है, तो बहुत विचलित रहेंगे। छोटी छोटी बातें परेशान कर जाएंगी। ऐसी चीज़ों को लेकर परेशान रहेंगे जिनका वास्तविकता से आपसे कोई लेना देना ही नहीं। इस कारण से थोड़ी दिक्कत आपके लिए हो सकती है। अदरवाइज ठीक है, कुछ समझने का, साधना करने का अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा क्योंकि उसके योग बन रहे हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपने सीनियर से केयरफुल रहेगा बात करते हुए, कन्फ्यूजन हो सकती है। बिजनेस में खर्चा बढ़ेगा लेकिन पैसा आएगा। लव लाइफ सब ठीक है, लेकिन एक इंडिविजुअलिटी आपकी खो गई है। कभी कभी ऐसा होता है रिलेशनशिप में, आपको अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में बड़े झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स की एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप
अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहे, आप बहुत लोगों को फॉलो कर रहे हैं, अपना रास्ता निकालिए। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, दांतों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, जो बता रहा है कि एक प्रकार से आपको अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना है। 27 तारीख दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए चंद्रमा पर प्रभाव कितना है। एक तो नीच के हो गए, बुध के साथ कंफ्यूजन होती है, दूसरा राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, दोनों ही वक्री। अब ये क्योंकि नवम भाव में है तो पंचम के स्वामी पंचम में और ये लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में, तो ये भौतिक रूप से बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन दो वक्री ग्रहों की दृष्टि और ये शनि देव की दृष्टि भी है, जो कभी कभी उदासीनता लाती है। तो भले ही भौतिक लेवल पर बहुत अच्छा हो, आपके जीवन में बहुत डिसकंटेंटमेंट रहेगा हफ्ते के एंड में। आपको लगेगा सब कुछ है भी, लेकिन फिर भी कुछ है नहीं। होता है कभी कभी, अगर जीवन में एक बैलेंस नहीं है ना, कि भाई लेट्स से आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है, परोपकार नहीं है, एक प्रकार से मानवता नहीं है, तो पैसा धरा का धरा रह जाता है। तो हर चीज़ में, और पैसा ऐसा भी नहीं कि पैसा ना हो तो फिर क्या कर पाएंगे आप। तो एक बैलेंस होना चाहिए। तो एक आध्यात्मिक बैलेंस, एक हर प्रकार से अपने जीवन में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। धार्मिक यात्राओं का मौका मिल सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब ठीक है, लेकिन चिंताएं बहुत होंगी व्यर्थ की। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बॉसेस से बहुत बच के रहे अभी भी। बिजनेस में नुकसान हो सकता है, पैसा बहुत खर्चा होगा, व्यर्थ का खर्चा होगा। लव लाइफ, एक ही दिक्कत दिख रही है कि आपके बीच में कनेक्शन कम होता जा रहा है और उस पर कोई भी काम नहीं करना चाह रहा। वैवाहिक जीवन ठीक है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं जो हफ्ते के मध्य भाग में प्रॉब्लम आई थी। स्टूडेंट्स यात्रा के योग बन रहे हैं, एग्जाम्स के लिए अच्छा टाइम है, बस टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, रक्त विकार, स्किन डिसऑर्डर, गले के रोग। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव फिर से बली है। बिजनेस में खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पति पत्नी के बीच में बस कोशिश कीजिएगा कि कोई बाहरी तत्व ना आ पाए, यानी कि किसी बाहरी तत्व की या बाहरी व्यक्ति की बातें इन्वॉल्व ना हो, दिक्कत बढ़ेगी। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।